So hi and welcome back. This is me Arshi और हम बात करने वाले हैं about a very important topic that how to choose the right specialization. यार कॉलेज कोई सा भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, right from tier 1, tier 2, tier 3 कैटेगरी, बट एक क्वेश्चन जो है वो सभी स्टूडेंट के दिमाग में आता है, भाई कौन सी स्पेशलाइजेशन लूँ? मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशन है, आईटी है, बिजनेस एनालिटिक्स है जो कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, डेटा एनालिटिक्स है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऑयल एंड गैस है एंड व्हाट नॉट. कुछ स्पेशलाइजेशन मैं भूल गई हूँ जैसे कि रूरल एंड हेल्थ केयर ऑल्सो. एंड ये भी गिनती जो है वो बहुत कम है बिकॉज देयर आर हिल नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस व्हेन इट कम्स टू एमबीए. पर वही सवाल कि कौन सी लूं. मैं भी रिसेंटली एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी एंड मैंने स्टूडेंट से पूछा कि भाई तू क्यों करना चाहता है बिजनेस एनालिटिक्स. सो ही सेड कि इस स्पेशलाइजेशन में फ्यूचर स्कोप है, मैं इसलिए कहीं ना कहीं बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन को लेना चाहता हूं. अब मैंने बोला कि तुम्हें पता है व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स ऑल अबाउट? तो ही सिंपली सेड नो आइडिया, राइट. और आई थिंक इसी सेम सिचुएशन में आप हैं. अब पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको नहीं पता कि उन्हें सही में क्या करना है, क्या नहीं करना है. उन्हें पता है कि ठीक है मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे थोड़ा समझना है, तो दे कैन गो फॉर अ जनरल पीजीडीएम. जनरल पीजीडीएम जहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में कोई भी स्पेशलाइजेशन को चूज नहीं कर रहे होते हो और सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन होता है कि यार मैंने मार्केटिंग भी पढ़ा है, फाइनेंस भी पढ़ा है, एचआर भी पढ़ा है, तो लेट्स गो फॉर मार्केटिंग और लेट्स गो फॉर एचआर और लेट्स गो फॉर फाइनेंस. तो पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गए. दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हो गए जहां पे हम बात कर रहे हैं एक बहुत सिंपल सी चीज की कि स्टूडेंट्स जिनको पता है, जो सिर्फ इसलिए एक स्पेशलाइजेशन को ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केटिंग लेंगे तो सेल्स करना पड़ेगा, उन्हें लगता है कि अगर हम एचआर लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा प्लेसमेंट ना हो, हम फाइनेंस लेंगे तो हमें डेस्क जॉब मिल जाएगी. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंपनीज एंड कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. आज के टाइम पे अगर किसी को एक कैंडिडेट चाहिए तो दे हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन टू चूज विद इन. जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो डेफिनेटली दे नीड द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे एक मैच होती है कि अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो आपका प्लेसमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज हो जाएगा. तो जब आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे होते हो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका इंटरेस्ट. बट इंटरेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, ये बदलता रहता है. मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर मेरा मन था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, फिर मुझे मॉडल भी बनना था एंड फाइनली मैं एंकर बन गई. राइट. मैं अपनी बात कर रही हूँ. उसी तरह से तुम्हारा भी इंटरेस्ट विद टाइम चेंज होता रहेगा. पर एक चीज है जिसमें तुम अच्छे हो. मैंने जब इंजीनियरिंग अपनी करनी स्टार्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम नॉट समबडी हु कैन सिट ऑन कंप्यूटर्स फॉर 10-12 hours, राइट. एंड आई ड्रॉप माई इंजीनियरिंग एंड दैट इज द रीजन. अब मैं आपके सामने बैठी हूँ और मुझे बोलना ही पसंद है. तो आप जिस चीज में अच्छे हो आपको ये समझना है कि आप किस चीज में अच्छे हो और अपनी चीज जिस चीज में आप अच्छे हो उसके साथ आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना चाहिए. लेट्स इन केस अगर आप फाइनेंस ले रहे हो, आपको कोर रोल्स में जाना है, तो भाई यू शुड बी ग्रेट विद नंबर्स. इफ यू नॉट ग्रेट विद नंबर्स, भाई तुम्हें एमबीए से फाइनेंस डिग्री लेके कुछ हाथ नहीं लगने वाला है. If I talk about HR, if you are really a people person, if you can hire right candidate for your company, if you know that how to maintain that culture, then I think that is a perfectly fit in option for you. But अगर हम यही इसी केस में बात करें मार्केटिंग की, तो अगर आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, आपको लगता है यार मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, लोगों को जज कर सकता हूँ, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ सकता हूँ, सोशल मीडिया को स्ट्रैटेजाइज कर सकता हूँ, ब्रांड को बना सकता हूँ, तो यार दैट इज समथिंग विच इज फॉर यू. एनालिटिक्स अगेन, डेटा का एनालिसिस. तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप नंबर्स में अच्छे नहीं हो तो फाइनेंस आपको नहीं लेना चाहिए सिर्फ ये सोच के कि यार मैं सोफे पे बैठूंगा, आराम से अपने लैपटॉप पे काम करूंगा और ज्यादा कुछ प्रेशर है ही नहीं. तो ये मिथ को हटाइए. एंड इसमें ही एक और दूसरी चीज होती है फ्यूचरिस्टिक. हाँ डेफिनेटली जब भी आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो ये देखो कि उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, राइट. उसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे एग्जांपल के तौर पे कम्युनिकेशन एचआर में भी रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग में भी रिक्वायर्ड है. अगर हम बात करें अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी श्योर कि भाई मुझे करियर एचआर में ही बनाना है, तो मैं एचआर के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए. बट मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जो श्योर नहीं होते कि एचआर करना है या मार्केटिंग. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन गो फॉर अ डुअल स्पेशलाइजेशन, राइट. इसके साथ साथ कॉलेज सही सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचआर ले रहा हूँ, बिजनेस एनालिटिक्स ले रहा हूँ, ऑपरेशन ले रहा हूँ, आईटी ले रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा.
तो नीचे एक नंबर दिया है, एक फॉर्म का लिंक दिया है, फिल करके आप डिसाइड पूछ सकते हैं, जान सकते हैं इधर आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं एज पर योर स्पेशलाइजेशन, भले आपका परसेंटाइल कम हो या फिर ज़्यादा। पर मैं फिर कहूँगी स्पेशलाइजेशन वही चूज़ करें जहाँ पे आपको मज़ा भी आता है और जिसमें आप अच्छे भी हों। सिर्फ क्योंकि आपको लगता है कि यार मुझे इरमा मिल जाएगा क्योंकि इरमा नाम अच्छा है, रूरल मैनेजमेंट में मैं चला जाऊँ, क्योंकि यूजुअली एमबीए में होता क्या है कि आपने बीएससी अंडरग्रेड में कुछ भी कर रखा हो, राइट, आपने बीए किया है, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, यू स्टिल हैव ऑप्शन टू स्विच, बट एमबीए के बाद आप दोबारा स्विच नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसको सोच समझ के डिसाइड करो, जो भी हेल्प लगती है फील फ्री टू रीच आउट। दिस वाज मी आशिका, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.